नेक्स्ट जो है, अब एक और एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने अनग्रुप डाटा लिया था, अब जो है वो ग्रुप डाटा है। अब हम लोग ग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लेंथ ऑफ टेलीफोन कॉल्स मॉनिटर्ड एट ऑफिस आर, ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, लेंथ ऑफ कॉल्स इन मिनट्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हम लोगों ने सोल्यूशन में क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है। सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स में हमने लेंथ ऑफ कॉल्स, क्लासेस की वैल्यूज लिख ली, उसके साथ फ्रीक्वेंसीज आ गई। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ठीक है। जब आपको चॉइस दी जाए तो आप जौन सा फॉर्मूला चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, आप चाहें तो पहला बाय डेफिनेशन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आप लोग देखें तो हमें दो कॉलम्स, चार कॉलम्स जो हैं वो मज़ीद बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम तो एक्स का है। एक्स के कॉलम के लिए क्या करना है, हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं। पहला मिड पॉइंट 0 + 2 डिवाइड बाई 2 = 1 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट जो है कॉलम वो हमने f इंटू एक्स का बनाया, यानी f मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। और फिर जिस तरह आप लोग अरिथमेटिक मीन में बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम x स्क्वायर का है। x की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। उससे हमारे पास x स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। अब लास्ट कॉलम हमें f इंटू एक्स स्क्वायर का चाहिए। f को हमने x स्क्वायर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए f इंटू एक्स स्क्वायर, f की पहली वैल्यू 5 है और x स्क्वायर की 1, तो f एक्स स्क्वायर 5 आ गया है। f की दूसरी वैल्यू 10 है, x स्क्वायर की 9, तो 10 इंटू 9 90। और इस तरह से बाकी सारी f की वैल्यूज़ को x स्क्वायर की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है कॉलम्स को आपस में, जिससे हमारे पास f एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3780 आ गई और f एक्स की वैल्यू 580 आ गई है। इन वैल्यूज़ को लाके हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूले में पुट किया है, ठीक है। पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया है तो एस स्क्वायर जो कि वेरिएंस को शो कर रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास 4.16 आई है। और एस जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके लिए हमने वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया है जो कि 2.04 आया है। फिर एक और एग्जांपल ली है जो कि आपकी बुक की एग्जांपल है। इसमें भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कंप्यूट करेंगे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, वाई की वैल्यूज़ गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बाय डेफिनेशन फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। फार्मूला s इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ f y माइनस वाई बार होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ f। अब इसके लिए, इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए पहली चीज़ जो है वो अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करने के लिए हमें एफ वाई का कॉलम चाहिए होगा। एफ वाई का कॉलम कंप्यूट किया है, उससे हमारे पास सम ऑफ एफ वाई 48 आया है, उसको डिवाइड किया है सम ऑफ एफ पे 40 पे, तो हमारे पास वाई बार की वैल्यू 1.2 आ गई है। उसके बाद एस स्क्वायर के लिए हमें y माइनस वाई बार का कॉलम चाहिए, फिर y माइनस वाई बार के स्क्वायर का, और फिर उसको हमने f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो एक कॉलम मज़ीद बना लें जो कि y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का हो। y माइनस वाई बार के लिए y की सारी वैल्यूज़ में से y बार को माइनस करना है, यानी 0 माइनस 1.2, 1 माइनस 1.2, 2 माइनस 1.2, 3 माइनस 1.2 एंड 4 माइनस 1.2। इससे हमारे पास y माइनस वाई बार का कॉलम आ गया है। आप एक कॉलम मज़ीद बना लें जो कि y माइनस वाई बार स्क्वायर का हो, जिसमें हम 1.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर और 2.8 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर उस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे f वाले कॉलम के साथ, यानी कि 17, पहली वैल्यू 24.48 आपके पास कैसे आई है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का स्क्वायर 0.36 आ गई, तीसरी वैल्यू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 का स्क्वायर 3.81 आ गई, चौथी वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 का स्क्वायर 16.2, पांचवी और आखिरी वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 का स्क्वायर 23.52 आ गई। अब इनका सम लिया है पूरे कॉलम का तो 68.4 आया है, और 68.4 को लाके हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट किया है, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ जो कि 40 है वो किया है, और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1.307 आई है। तो इस तरह से आप बाय डेफिनेशन फार्मूला यूज़ करके भी स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं।